नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में पंचम पाठा सहसा विदतीत न क्रियाम लेकर। तो आइए इसका पहले अर्थ देखते हैं। ईसवीय वर्षा से सप्तम शताब्द्याम महाराष्ट्र प्रांते आसीद राजा विष्णुवर्धता, यानी ईसवी वर्ष में सप्त यानी 17वीं शताब्दी ईसवी वर्ष में महाराष्ट्र प्रांत में राजा विष्णुवर्धन नाम के एक राजा थे। यानी 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र राज्य में एक विष्णुवर्धन नाम के राजा थे। तस्य राज्यसभायाम महाकवि भारवी राजकवि आसीत्। तस्य माने उनके राज्यसभायाम यानी राज दरबार में महाकवि भारवी, ये भारवी जो है वो उनका महाकवि का नाम है। राजकवि आसीत्, राजकवि थे। तस्य महाकाव्य, उनका महाकाव्य किरात अर्जुनीयम पुरा कालादेव अत्यंत प्रसिद्धम वर्तते। तस्य माने उनका महाकाव्य यानी बड़ा काव्य जो उन्होंने लिखा था, और उस काव्य का नाम था किरात अर्जुनीय। पूरा काल दैव यानी पूरा काल और ऐव, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों में होगा। यानी प्राचीन समय से, पूरा प्राचीन और काल समय और एव ही, यानी प्राचीन समय से ही अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारवी बाल्यकाले, भारवी ये जो कवि का नाम है, बाल्यकाल यानी बचपन से ही, महता बहुत, परिश्रम से, विद्या को, अर्जितवान यानी प्राप्त किया। भारवी जो कवि थे उन्होंने बचपन से ही बहुत परिश्रम के द्वारा विद्या को प्राप्त किया। अर्जित का अर्थ होता है प्राप्त करना। तस्य विलक्षणा प्रतिभा काव्य रचनाया अपि, अब इसको भी अगर अलग अलग करिए, काव्य अलग, रचना याम यानी बहुवचन में, और अपि माने भी, उनकी विलक्षण प्रतिभा काव्य रचना, इन्होंने जो काव्य रचनाएं लिखी थी वो उनकी विलक्षण प्रतिभा का प्रारूप थी। तो तस्य विलक्षणाम प्रतिभाम काव्य रचनायाम अपि प्रवर्ता, तो वो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे और काव्य रचना किया करते थे, यानी कविता लिखने का कार्य करते थे। सा सर्वदा विद्वत सभासु सोत्साहम, अब इसको भी अलग करिए, सा उत्साहम, सा का अर्थ बनी सहित और उत्साह के साथ, उपातिष्ठत यानी उपस्थित होते थे। वे हमेशा विद्वानों की सभा में उत्साह के साथ उपस्थित होते थे। तत्र पंडित, और पंडित यानी जो जानकार है, जो किसी का विशेष जिसको ज्ञान है उसको पंडित बोलते हैं। तत्र वहां पंडितों के साथ अनेक बार, उन्होंने कई बार, चतुरता से शास्त्रार्थम अकरोत, शास्त्रार्थ भी किया। यानी विद्वानों की सभा में उपस्थित होते थे और पंडितों के साथ उन्होंने अनेक बार चतुराई से शास्त्रार्थ भी किया। सा कवि सम्मेलनेषु निरंतरम काव्यम अश्राव्यति, और वे कवि सम्मेलनों में, सामान्य वह कवि सम्मेलनों में निरंतर यानी लगातार, काव्यम अश्राव्यति काव्य सुनाते थे, यानी कवि सम्मेलनों में जाते थे और अपने कविता का पाठ करते थे। श्रोतारा तस्य रम्य काव्यम श्रुत्वा, श्रोता यानी जो सुनने वाले थे, तस्य उनके रम्य सुंदर काव्य कविता श्रुत्वा सुनकर, भ्रशम यानी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। श्रोता जो थे वो उनके काव्य की अत्यधिक सुनकर प्रशंसा करते थे। इत्थम काव्य कलायाम तस्य कीर्तिलता अल्पनैव कालेन चतुर्दिश प्रासरति। इत्थम इस प्रकार से उनकी काव्य कला यानी जो उनकी काव्य की प्रतिभा थी, कविता लिखने की प्रतिभा थी, तस्य उनकी कीर्तिलता यानी यश, अल्प यानी थोड़ा, ही माने ही, अल्पन और एव का अर्थ होता है ही, अल्प माने थोड़े, कालीन माने समय में, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, प्रासरत माने फैल गई, थोड़े समय में ही उनकी ये काव्य कला की कीर्तिलता चारों ओर सभी दिशाओं में फैल गई, यानी उनका यश जो था वो चारों दिशाओं में
फैलने लगा। अब आगे देखिए, भारवे पिता पुत्र से काव्य संसाम मनसी अत्यंतम प्रसन्नम संतुष्ट च आसीत। भारव के पिता यानी जो कवि थे, उनके पिता पुत्र से, पुत्र की काव्य प्रशंसा, इस जो काव्य की जो इनका यश फैल रहा था, उस यश और कीर्ति से मनसी मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। तथापि सा बचसा भारवी कदापि न प्राशंसत, यानी फिर भी उन्होंने, ये संतुष्ट तो थे उनकी काव्य कला से, जो कीर्ति लता उनकी फैल रही थी उससे उनके पिता अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। फिर भी तथापि यानी फिर भी बचसा यानी वचन से भारव की कदापि कभी भी उन्होंने प्रशंसा नहीं की। प्रत्युता सा यदा कदा तस्य पांडितस्य आलोचनाम करोति, और बल्कि प्रशंसा नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, यदा कदा जब तब तस्य उनकी पांडितस्य यानी जो उनका पांडित्य था, जो उनकी योग्यता थी, जो उनकी प्रतिभा थी, उसकी आलोचना करते थे। तेन भारव चिंतिता खिन्नस आ जायती, और उससे भारव जो थे वो चिंतित और खिन्न रहते थे। पिता के इस व्यवहार से भारव कवि जो थे वो चिंतित थे। एकदा तस्य पिता, एक बार तस्य माने उनके पिता, माने पिता काव्य श्रुत्वा काव्य को सुनकर राज्यसभायाम एव, अब इसको भी संधि विच्छेद करें तो राज्यसभायाम और एव यानी राज्यसभा में ही आलोचितवान, राज्यसभा में ही उनकी आलोचना कर दी, और तिरस्कृतवान और उनका तिरस्कार भी कर दिया। चा माने और, तेन अपमानेन उस अपमान से भारव पित्रे, भारव जो थे वो पित्रे अत्यधिक रुष्टा उद्विग्न अववत, और इस अपने पिता के इस व्यवहार से भारव जो थे वो अत्यधिक रुष्ट हो गए यानी नाराज हो गए और उद्विग्न हो गए अपने पिता के इस व्यवहार से कि उन्होंने उनकी आलोचना और तिरस्कार राज्यसभा में कर दिया। सा चिंत्या रात्रो निद्रामना लब्धवान, और इसी चिंता में उनको रात्रि में नींद नहीं आई। लब्धवान यानी निद्रा प्राप्त नहीं हुई का अर्थ है उनको नींद नहीं आई। ग्रहे इतस्तता यानी ग्रह माने घर में, इतस्तता का अर्थ होता है इधर उधर, पर्यटना घूमने लगे। सा रात्रो रात्र में, पितौ यानी इधर उधर घर में घूमते हुए वे रात्र में पिता के प्रकोष्ठाद यानी कमरे में, प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कमरा, वही रे बाहर किंचित काल स्थिता थोड़े समय के लिए ठहर गए, यानी घर में इधर उधर घूमते हुए अपने पिता के कमरे के बाहर थोड़ी देर के लिए ठहर गए। तदा स्व विषय मात पितरों, और वहां पर उन्होंने अपने विषय में माता पिता को, माता पितरों यानी माता और पिता को, वार्तालापम, वार्तालाप अर्थात बातचीत, अश्रुणोत अपने माता पिता की बातचीत सुनी। और पिता ने क्या कहा कि अस्माकं पुत्र महाकवि महापंडित अस्ति, हमारा पुत्र महाकवि और महापंडित है। तस्य यशा निरंतरम वर्धते, और उसका यश जो है वो उसकी कीर्ति लगातार बढ़ रही है। स समाजे अस्माकम अपि गौरवम स्थापयति, उसने समाज में हमारे गौरव को भी स्थापित किया है। ये उनके पिता माता से कह रहे थे कि हमारा पुत्र महाकवि है, पंडित है, उसका यश लगातार बढ़ रहा है, उसने समाज में हमारे गौरव को स्थापित किया है। किंतु सा हतोवपि, किंतु सा इतोवपि अधिकम कवित्व कीर्तम च अर्जित, किंतु मैं चाहता हूँ कि इतोवपि और भी अधिक, इसकी अधिक कवित्व की कीर्ति चारों ओर फैले, यानी ये और भी कवित्व की कीर्ति को प्राप्त करे। इति विचार, ऐसा विचार कर सभायाम दया मया तिरस्कृता, सभा में मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। इति एव श्रुत्वा भारवी तत् प्रतिनिवृत्ता, इस प्रकार ऐसा सुनकर भारवी जो थे वो प्रतिनिवृत्ता, उनका जो क्रोध था पिता के प्रति वो शांत हो गया। पितरम प्रति मिथ्या रोषाति, पिता के प्रति जो झूठा रोष था, तस्य अंतःकरणे, उनके अंतःकरण में महती ग्लानि उत्पन्ना, और उनके अंतःकरण में महती यानी बहुत ग्लानि उत्पन्न हो गई कि मैं पिता के बारे में व्यर्थ ही गलत सोच रहा था। सा रात्रो पश्चातापम कुर्वन्, और उन्होंने फिर रात्रि में पश्चाताप किया। एतद पदम, और वहीं पर उन्होंने ये पद लिखा।
सहसा विदतीम न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परमा परम आपदा, आपदा माने विपत्ति, परम माने बड़ी, पदम यानी अविवेक जो है वो परम यानी बड़ी आपत्ति को निमंत्रण देता है। यानी बिना विचार के अगर अचानक कोई कार्य किया जाए तो विपत्ति की संभावना अधिक रहती है। परम बड़ी आपदा, विपत्ति पदम यानी स्थान, विपत्ति को स्थान मिल जाता है किसके द्वारा? अविवेक के द्वारा। वृणुते ही विमनस्य कारणा गुणलुप्ता स्वमेव संपदा, गुणवान व्यक्ति के पास स्वयं ही संपदा चलकर आती है। जो विचारशील व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, जो सोच विचार कर कार्य करते हैं, उनके इन गुणों के कारण संपत्ति उनके पास स्वयं चलकर आती है। तो ये रहा आपके पाठ का अर्थ। आगे है आपका शब्दार्थ। तो शब्दार्थ इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, क्योंकि इसके लिखने से आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी तथा इसके अर्थ जो है, जब आप अर्थ जानेंगे तो पाठ का अर्थ आसानी से समझ लेंगे। अगला आपका अभ्यास कार्य है, तो उच्चारण करें और अपनी कॉपी में लिखें। अब अगला है दूसरा नंबर, देखिए अभ्यास कार्य के अंतर्गत एक पद में उत्तर दें। ये मैंने इसके आगे लिखे हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। का में है भारवे महाकाव्य सिक्किम नाम, भारवे जो कवि थे उनके महाकाव्य का क्या नाम था? तो अभी आपने पढ़ा है किरातार्जुनीयम। और खा में है भारवी बच्चा कह ना प्राशंसति, तो भारव पिता, उनकी कौन प्रशंसा नहीं करता था? तो भारव के पिता जो थे वो उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। सा कवि सम्मेलने किम अकरोति, उन्होंने कवि सम्मेलन में क्या करते थे? वो काव्यम अश्रावति, काव्य सुनाते थे, यानी अपनी कविता सुनाया करते थे। घा में है भारवी पितरे कथम रुष्टा, भारव के पिता क्यों रुष्ट हो गए? अपमानेन, भारव जो थे वो अपने पिता से किस लिए रुष्ट हुए? तो भारव अपने पिता से अपमान के कारण रुष्ट हो गए। तस्या अंतःकरणे का उत्पन्ना, उनके अंतःकरण में क्या उत्पन्न हुआ? तो उनके अंतःकरण में महती ग्लानि, बहुत अत्यधिक ग्लानि उत्पन्न हुई। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे में देखिए, नीचे दिए गए क्रियापदों के लकार पुरुष एवं वचन लिखें। तो एक तरफ ये शब्द दिए हैं, इसमें आसीत में है लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत में लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और अर्जेत में लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगला देखिए अधोलिखित प्रश्न नंबर 4 संख्या में देखिए, आप अपनी पुस्तक से देखिए। अधोलिखित शब्दों में लगे उपसर्गों को लिखिए। तो परिश्रमेण यानी श्रम जो है वो मूल शब्द है और इसमें परि उपसर्ग लगा है, तो क्या हो गया? परिश्रमेण। परि, इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ? परि। विलक्षणा, तो लक्षणा शब्द है, वी लगा है इसमें। प्रतिनिवृत्ता यानी प्रति, इसमें उपसर्ग है। और नियोजितवान, योजितवान शब्द है और नी जो है इसमें प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रत्यय हो गया। अगला प्रश्न संख्या 5, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके ऊपर शब्द लिखे हैं, इन्हें मैंने यहाँ पर भरा है, का खा गा घा। इसे आप इस तरह से देखिए और इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखिए। तो का में है महाकवि भारव आसीत क्या थे? तो राज कवि थे। खा में है सा सर्वदा विद्वत सभास सोत्साहम, तो इसमें सोत्साहम ये खा में भरा जाएगा। गा में आएगा स्व विषय माता पितो वार्तालाप, तो उन्होंने अपने विषय में माता पिता को क्या सुना? तो वार्तालाप यानी बातचीत करते सुना। और घा में है अपमानेन भारवी अत्यधिक रुष्टा, तो अपमान से भारव जो थे वो अत्यधिक रुष्ट हो गए। किसके अपमान से? पिता के द्वारा, तो इसमें पितृ आ जाएगा। ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है, काखा गाघा, आप चाहे तो इससे भी लिख सकते हैं अथवा इसे दो। अब अगला है आपका संस्कृत में अनुवाद करो। तो वह नियम से विद्यालय जाता है, इसके आगे मैंने लिखे हैं, इसे आप देखिए। स नियमेन विद्यालयम गच्छति, खा में है मैं अपने अध्यापक की प्रशंसा करता हूँ। अहम स्वः अध्यापकम प्रशंसाम। गा में है तुम घर के बाहर खड़े रहो, त्वं गृहाति वही स्थिता भवस। और घा में है करीम कक्षा में प्रथम है, तो करीमा कक्षायाम प्रथम अस्ति। और अगला है प्रश्न संख्या 7 में, जिसके प्रति कोप किया जाता है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पितृ रुष्टा,
कोष्टक में दिए गए शब्दों में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरे। तो इसमें होगा राक्षस का राक्षसे और अहम हरिये, हरि का हरिये, नैव उप्यान। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।